हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए, लेखा शास्त्र, कक्षा 12वीं। ठीक है। तो हमने इससे पहले जो नवबोध आदर्श उत्तर है, ठीक है, उसका जो नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए है, ठीक है, उसका पार्ट 1 पढ़ लिया है। ठीक है, जिसमें 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 7 तक के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 8 से। ठीक है। जो हमारा आदर्श उत्तर है उसमें हमारे जो अकाउंट सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग जितने भी सेट में आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है उस सभी क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, आज हम प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 बोल क्या रहा है। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंशों का निर्गमन किया। इसकी संपूर्ण राशि साथ दी थी, मतलब आवेदन के साथ दी थी। 9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ जिसका आवंटन किया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमको प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंशों का निर्गमन किया। मतलब एक कंपनी है जिसका हर एक अंश का मूल्य कितना है, 10,000 रुपये है, और उसके पास कुल समतांश कितने हैं जी, 10,000 है। ठीक है। उसको उसने बाजार में बेचने के लिए भेजा। ठीक है। इसकी संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दी थी ना, ये ऐसे लिखा होगा आवेदन के, इसकी संपूर्ण राशि आवेदन के साथ, ये क्या रहता है जी, आवेदन के साथ दे थी। ठीक है। 9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। देखो, हम बेचने के लिए भेजे कितना थे, 10,000। ठीक है। लेकिन प्राप्त केवल कितना हुआ है जी, 9,000 हुआ है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 9,000 अंशों के साथ देय था जिसका आवंटन किया गया है ना। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। हमको क्या करना है, इसका पंजी प्रविष्टि करना है। ठीक है। तो देखो, इसका पंजी प्रविष्टि का प्रारूप क्या होगा। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समकलन राशि। ठीक है। तो जब हम अंशों का निर्गमन करते हैं और उसका पूरा आवेदन हमको प्राप्त हो जाता है, तो सबसे पहला एंट्री हमेशा याद रखना क्या होता है। जब हम अंशों का निर्गमन किए अर्थात आवेदन करें, और जब हम अंशों का निर्गमन करें और उसका हमको आवेदन प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब वो बिक जाए, जो हमने अंश निर्गमन किया है, तो उसका एंट्री हमेशा पहले क्या होता है, बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाता से। मतलब वो बिक गया जो हमारे अंश था, तो हमको उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो रोकड़ खाता विकलन होगा। तो लेकिन कंपनी में तो रोकड़ से लेन देन होता नहीं, सभी काम किससे होता है, बैंक से होता है। तो क्या होगा, बैंक खाता विकलन होगा। और ये पैसा हमको मिला क्यों, समता अंश के खातिर मिला है ना, तो क्या हो जाएगा, समता अंश आवेदन खाता से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, हमने निर्गमन तो 10,000 किया था, लेकिन हमको आवेदन केवल प्राप्त कितने के लिए हुआ है, 9,000 के लिए हुआ है। ठीक है। तो 9,000 आ गया, और हर एक अंश का मूल्य कितना है जी, हमारा 10 रुपये है। तो गुणा कितना आ गया, 10 रुपये। ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। ठीक है। तो वही लिखा है, बैंक खाता में 90,000 और समता अंश में भी क्या लिखा है, 90,000 लिखा है। ठीक है। अब सेकंड एंट्री देखो, जब ये हमारा फर्स्ट एंट्री होता है तो हमेशा याद रखना सेकंड एंट्री अनिवार्य होता है। मतलब आंतरण करने वाला एंट्री हमेशा किया जाता है। फर्स्ट के साथ ये सेकंड एंट्री क्या रहता है, फ्री रहता है। ठीक है। तो इसमें जो समता अंश आवेदन खाता समकलन हुआ था ना, वो इस वाले ब्रैकेट में क्या होता है, सेकंड ब्रैकेट में विकलन होता है। ठीक है। समता अंश आवेदन खाता क्या होता है, विकलन, और समता अंश पूंजी खाता से। मतलब जो समता अंश आवेदन की राशि होती है उसको पूंजी खाता में क्या किया जाता है, आंतरित किया जाता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाता से के बाद दूसरा एंट्री क्या होता है, समता अंश आवेदन खाता विकलन समता अंश पूंजी खाता से। ठीक है। और इसका नरेशन क्या है, 9,000 अंशों पर संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर। और इसका नरेशन क्या होगा, 9,000 अंशों पर संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर, इसको पूंजी खाता में आंतरित करने पर, प्राप्त होने पर, इसका आगे होगा पूंजी खाता में आंतरित करने पर। ठीक है।
तो ये हमारा हो गया, जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग प्रश्न क्रमांक अब 9 पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 9 देखो, एक्स लिमिटेड ने एक भवन 11,000 रुपये में, सॉरी 1,10,000 रुपये में वाई लिमिटेड से क्रय किया, जिसकी भुगतान 100 रुपये प्रति अंशों में 100% प्रीमियम पर किया गया। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड ने एक भवन 1,10,000 रुपये में वाई लिमिटेड से क्रय किया। तो खरीद रहा है। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने 1,10,000 रुपये का भवन किससे खरीदा है, वाई लिमिटेड से खरीदा है, जिसके भुगतान में वो क्या करता है, 100 रुपये प्रति अंशों में 10% प्रीमियम पर किया। मतलब 100 रुपया वाला अंश था और उसका भी भुगतान किस में किया, प्रीमियम पर किया। ठीक है, तो आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, तो देखो हम जब कुछ चीज़ खरीदते हैं, जब स्थायी संपत्ति खरीदते हैं, तो स्थायी संपत्ति खाता क्या होता है, विकलन। तो हमने भवन खरीदा तो भवन खाता क्या होगा, विकलन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो एक्स की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि है। ठीक है, इसका प्रारूप क्या होता है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समकलन राशि। ठीक है, और जब हम कोई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है जी, भवन मतलब स्थायी संपत्ति खाता विकलन और विक्रेता खाता से। ठीक है, हम यहाँ भवन खरीदे तो भवन खाता क्या होगा, विकलन होगा, और किससे खरीदे हैं, वाई लिमिटेड से। ठीक है, तो वाई लिमिटेड के खाता से होगा, क्या होगा जी, वाई लिमिटेड के खाता से। ठीक है, तो नरेशन क्या हो जाएगा, भवन क्रय किया। अब कितने में किए हैं, 1,10,000, तो 1,10,000 और 1,10,000। ठीक है, अब देखो, अब इसका भुगतान किया जाएगा, तो भुगतान करेंगे तो पैसा किसको मिलेगा, वाई लिमिटेड को मिलेगा ना। तो जो वाई लिमिटेड समकलन हुआ था वो ये यहाँ क्या हो जाएगा, जिसको पैसा मिलता हो क्या होता है, विकलन होता है। तो वाई लिमिटेड खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। और इसका भुगतान किस में हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है। ठीक है, तो प्रीमियम खाता हमेशा क्या होता है, समकलन। तो अंश प्रीमियम खाता से, और क्या हो जाएगा, अंश पूंजी खाता से। हमेशा याद रखना, जब हम कुछ वस्तु क्रय करके उसका भुगतान करते हैं तो विक्रेता खाता विकलन होता है, प्रीमियम है तो प्रीमियम खाता भी प्रीमियम खाता से हो जाएगा, और अंश पूंजी खाता से। अब इसका अमाउंट देखो। ठीक है, देखो हमको पता है कि हमने टोटल कितने में खरीदे हैं, 1,10,000 रुपये में क्रय किया। ठीक है, लेकिन उसमें हमारा प्रीमियम कितना है और हमारा पूंजी रोकड़ कितना है, हमको पता है क्या, प्रीमियम की राशि कितना है, और हमारा जो रोकड़ का मेन राशि मुख्य राशि है वो कितना है, हमको पता है क्या, नहीं पता है ना। और हमको इसमें अंशों की संख्या दी गई है क्या, नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमको अंशों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, कि हमारी प्रीमियम की राशि कितनी है और हमारी मेन पूंजी कितनी है, इसको जानने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अंशों की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अंशों की संख्या का सूत्र क्या होता है, अंशों की संख्या बराबर क्रय प्रतिफल की राशि बटा अंश का निर्गमित मूल्य। ठीक है, तो क्रय प्रतिफल की राशि कितना था, मतलब हमने भवन को टोटल खरीदा कितना है, 1,10,000 रुपये में। ठीक है, तो 1,10,000 रुपये आ गया। अब उसके भुगतान में हमने क्या दिया, 100 रुपये वाले अंश दिए हैं और 10% प्रीमियम के साथ दिया है। ठीक है, तो 100 रुपये वाले अंश और 10 रुपये प्रीमियम का है, दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य। तो कितने अंश आ गए, 1,000 अंश आ गए। अब जो 1,000 अंश आया है, ठीक है, क्या आया है जी, 1,000 अंश आया, तो हमारी प्रीमियम की राशि कितनी थी, 10 रुपये थी। ठीक है, प्रतिशत कितना था प्रीमियम का, 10, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो जो अंश था, क्या था जी, अंश था, उसका मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो इसी को लिखा गया है अंश प्रीमियम खाता से में 10,000 और अंश पूंजी खाता में कितना लिखा गया है, 1,00,000 रुपये। ठीक है, और इसका नरेशन होगा 1,000 अंशों का 10% प्रीमियम पर क्रय प्रतिफल स्वरूप निर्गमन, है ना। मतलब 1,000 अंशों को
सॉरी 10% प्रीमियम के साथ भुगतान किया गया, ऐसा भी आप इसका नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट। ठीक है, अब आगे का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद में आए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, तो कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।